हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग झारखंड पीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ है उसी का प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब देखेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न आते हैं। अब इसमें हम लोग कुल 30 प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में हूबहू यही प्रश्न आए हुए हैं। ओके, और आप कहीं से भी मिला लीजिएगा, यही प्रश्न आए हैं आपको झारखंड पीटी 2018 में, यही प्रश्न आए हुए हैं। ओके, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब इसका जो मैं पीडीएफ डालूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जैसे ही कंप्लीट होगा सीरीज आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें आंसर साथ रहेगा, आंसर भी रहेगा उसमें। देखिए, फर्स्ट नंबर जो प्रश्न आया हुआ था, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है। देखिए, आपके पास चार ऑप्शन है। डिंगल है, उसके बाद पिंगल है, उसके बाद देखिए कवित्व सवैया है, उसके बाद दोहा चौपाई है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर जो था हो जाता, यहां पर डिंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न आए हुए थे इस टाइप के। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घिर बैठे आए, मंगलाचरण माही मन रखो, राम रसायन रमना चौसो। किसकी पंक्तियां हैं? आपको इससे पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किससे हैं। जिससे ऑप्शन आपके पास है तुलसीदास, रैदास, दादू और कबीर। तो ये जो पंक्तियां हैं आपका जो चार ऑप्शन में, एक कबीर का बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो पंक्तियां हैं कबीर का है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 3 नंबर, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। देखिए, यहां पर भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। भाषा में खरापन, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, साहित्यिक कोमलता है, भाषा में अखड़पन है। तो देखिए यहाँ पर चारों में देखिए आपको ऑप्शन जो ऑप्शन गलत दिया हुआ है यहाँ पर देखिए ऑप्शन 3 आपका सही हो जाता, जो कि देखिए ये भी है, कबीर की भाषा में खराबपन बिल्कुल है, ये भी है और ये भी है। तो ये आपका ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था। यही आपसे पूछा था कौन सा गलत है, तो साहित्यिक कोमलता आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन अपना नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है। देखिए यहाँ पर भी चार ऑप्शन आपके हैं, सगुन उपासकों का, कृष्ण भक्तों के सत्संग का, सूफियों के सत्संग का, राम भक्त के सत्संग का। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूफियों के सत्संग हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? सूफियों के सत्संग हो जाएगा। 5 नंबर देखेंगे हम लोग, 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भय। ये पंक्तियां किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है। तो यहां बताइए, आप लोग चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो है कबीर है, दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है जायसी है, फिर थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है सी ऑप्शन जो दिया है सूरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो ये भी जो पंक्तियां ये जो पंक्तियां हैं कबीर के जन्म के विषय में प्रसिद्ध है। तो यह पे 5 का आपका ये सही हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर 6 नंबर, दुल्हिन गाहू मंगलाचरण हम घरी आई तो राजा राम भरतार, कबीर का यह पद किस राग में लिखा गया है। तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, राग भैरवी, राग गौड़ी, राग बसंत, राग मल्हार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राग गौड़ी हो जाएगा। क्या होगा? राग गौड़ी हो जाएगा। 7 नंबर पर देखते हैं, कबीर के वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन दे है बीजक, सबद, रमैनी, साखी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीजक हो जाएगा। इनमें
इसमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। 9 नंबर है, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतार पात का विरोध किया गया है? देखिए ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ, सगुन काव्य धारा, संत काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा। तो यहाँ पर जो 4 आंसर में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा, संत काव्य धारा हो जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। 10 नंबर है, अपने काव्य का आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता कागज की लेखी। ओके, तो यहाँ पर सूर कबीर जायसी, मतलब सूर में सूरदास, कबीर जायसी तुलसीदास। तो यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन ऐसे भी रख सकते हैं, बी सी डी ऐसे करके भी ऑप्शन आएगा, तो आपको आराम से करने होंगे। तो ये हो गया आपका कबीर हो जाएगा इसका आंसर। 11 नंबर प्रश्न है, मुला दाऊद की भाषा है। देखिए यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि, ठेठ अवधि। तो मुला दाऊद की जो भाषा थी वो था ठेठ अवधि। 12 नंबर, रामचरितमानस में कुल कितने कांड या सोपान हैं? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं, 9 कांड है, 7 कांड है, 8 कांड है, 6 कांड है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 7 कांड है इसमें। 30 नंबर है, रामचरितमानस की भाषा है, ऑप्शन देखिए भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली। तो रामचरित की भाषा है अवधी भाषा, या ऑप्शन में देखिए आपको क्या रहेगा, बैसवाड़ी अवधि भी रहेगा, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा, बैसवाड़ी अवधि। अगर अवधि खाली भी है और 4 ऑप्शन अलग अलग भी है तो आप यहाँ पर अवधि आराम से कर सकते हैं, नहीं तो एक्चुअल अब बात कीजिएगा तो बैसवाड़ी अवधि आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो ऑप्शन देखिए, सुंदरकांड, अरण्य कांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अयोध्या कांड। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर की ओर। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? देखिए ऑप्शन दिए हैं, श्री राम भारत संवाद, श्री सीताराम संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद, शिव पार्वती संवाद। तो यहाँ पर देखिए ये नहीं हुआ है, बाकी सभी जितने भी आए हुए अयोध्या कांड से संवाद हैं, लेकिन शिव पार्वती संवाद इस अयोध्या कांड से सम्मिलित मतलब कि इंक्लूड नहीं है, इसमें सम्मिलित नहीं है। 16 नंबर है, अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है राम की, शंकर की, सीता की, हनुमान की। तो ये जो किया गया है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शंकर की हो जाएगा आंसर। 17 नंबर है, चित्रकूट निवास रामचरित के किस कांड का हिस्सा है? ऑप्शन देखिए अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, बालकांड। तो यहाँ पर जो देखिए चित्रकूट निवास जो है, जो मैं रामचरितमानस के अयोध्या कांड में बताया था, तो चित्रकूट निवास जो था ये था आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अयोध्या कांड हो जाएगा आंसर यहाँ पर। 18 नंबर देखेंगे, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? ऑप्शन देखिए जानकी मंगल, वारवाई रामायण, कवितावाली, रामलल्ला नच्छू। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कवितावाली हो जाएगा। 19 नंबर, निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सा कृति विख्यात है? 4 ऑप्शन देखिए, सूरसागर, सूर पचीसी, सूर साठी और राधा रसकेली। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका ये सही होगा, बिल्कुल सूरसागर आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? तो देखिए यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सगुन की निरस्ता, सगुन की आलोचना, संत मार्ग की प्रतिष्ठापना और सगुन की सदस्यता। यहाँ पर तो ऑप्शन आपका बिल्कुल डी सही हो जाएगा, सगुन की
सरसता की। देखिए 21 नंबर है, ये मानसरोवर भाग कहानी से है रिलेटेड। तो ये देखिए प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद के दादी का नाम क्या है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, रिहाना, सबाना, अमीना, सुल्ताना। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा, अमीना हो जाएगा। 22 नंबर है, ये भी मानसरोवर भाग 1 से कहानी संग्रह से लिया गया है। बड़े भाई के चरित्र की मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? तो देखो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, बड़ा भाई, भैया, बड़का भैया, बड़े भाई साहब। तो यहाँ पर भी राइट आंसर जो हो जाएगा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़े भाई साहब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 23 नंबर की ओर। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इलाचंद जोशी का, जैनेन्द्र का, रामचंद्र शुक्ल का, अयज्ञ का। तो यहाँ पर भी आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 सही होगा। देखिए एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, जितनी भी रामचंद्र शुक्ल की जितनी भी कथन है ना, आप उसे जरूर पढ़ के जाइए, क्या है कि वहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, 2 से 3 जरूर प्रश्न आ जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल के बारे में जितनी भी है कथन है या जितने उसके बारे में जानना चाहते हैं जान लीजिए, क्या है कि उसी से प्रश्न बनेंगे वहाँ से 1 से 2 प्रश्न। 24 नंबर, ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? तो यहाँ पर देखिए अयज्ञ, सरदार पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र और रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र जी हो जाएंगे। 25 नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले 2 तत्व कौन से बताए हैं? तो देखिए यहाँ भी ऑप्शन है, श्रद्धा भक्ति, करुणा और भक्ति, करुणा और प्रेम, प्रेम और आनंद। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, करुणा और प्रेम। 26 नंबर है, श्रद्धा भक्ति निबंध में शुक्ल जी के द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? देखिए शील संबंधी, साधन संपत्ति और प्रतिभा उसको सौंदर्य दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये तीनों इसको मैच करता है, लेकिन ये आपका जो है ये आपका श्रद्धा भक्ति के निबंध में ये नहीं है प्रकार में। ये 3 प्रकार में शील है, साधन संपत्ति है और प्रतिभा है, ये तीनों याद रखें। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो यहाँ पर भी देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है, रीति मुक्त कवियों में प्रेम संबंधी धारणा के रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है, रीतिमुक्त काव्य की फारसी प्रभाव नहीं है, रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रदान है। देखिए यहाँ पर भी आपको बोला कौन सा गलत है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका C गलत है। बाकी जितने भी लिखे हुए हैं A, B और D ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका अवलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? ऑप्शन ए है देश की जनता का, राधा और कृष्ण का, अर्जुन और द्रौपदी का और भीष्म और युधिष्ठिर का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका डी सही होगा, भीष्म और युधिष्ठिर का। 29 नंबर देखिए प्रश्न है, मध्यकाल में ब्रज के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही? देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न होगा इसे मैं जस्ट पहले ही वीडियो अपलोड किया हूँ, तो उसे जरूर देखें। आपका यहाँ से भी एक प्रश्न आएगा, अब इससे आपका सही हो जाएगा। तो देखिए भूषण बिहारी घनानंद और ये नूर मोहम्मद। तो देखिए ये तीनों जो है ना ABC ये जो हैं आपके क्या है बताओ, ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में भूमिका निभाए थे। लेकिन नूर मोहम्मद जो हैं ये अवधी भाषा को के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में हेल्प किए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा इस केस में। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम लोग 30 नंबर। अब इसके बाद आपको आज 30 करेंगे, कल 30 से 60 करेंगे, उसी प्रकार ऐसे आपको मिलते रहेगा। साथ में आपको PDF भी मिलते रहेगा। जितने जैसे ही आपको कंप्लीट होगा सीरीज आपको PDF तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? तो आपको देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हैं, मुक्तक, काव्य, अकविता, लंबी कविता, हाइकू।
तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, लंबी कविता। ओके, ये थे सबसे रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न जो थे, जो झारखंड पीटी हिंदी 2018 के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। दम सेम टू सेम है, कहीं से मिला लीजिए, कोई भी बुक से मिला लीजिए। ओके, शिवांगन पब्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और भी देख लीजिए जहाँ भी आपको मिलता है। ऐसे आपको कोई भी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। सब मांगते हैं पेड कोर्स, मांगते हैं पेड में, मांगते हैं इसको कि जो टेस्ट जो आपके पास यहाँ पर है प्रीवियस ईयर पेपर का पेड करना होगा, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पहले क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और वहाँ पर आपको ये इसको मिल जाएगा विथ आंसर के साथ। तो वहाँ से आपको आराम से पढ़ सकते हैं, बार बार रिविजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं। आपको उसी प्रकार से तैयारी भी करने हैं और तैयारी को और भी बूस्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।